यदि कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, यानी कि वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में मूव कर रहा है, तो उस दौरान वो डिफरेंट पाथ को अडॉप्ट कर सकता है। इन डिफरेंट पाथ को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसको हम किस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि देखिए, जैसे यदि कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, वो अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं, यानी कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में मूव कर रहे हैं। तो वो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जा रहे हैं, तो उस दौरान वो सिस्टम डिफरेंट पाथ को अडॉप्ट कर सकता है। तो हम कहेंगे इसके लिए डिफरेंट पाथ अवेलेबल होते हैं, और इन डिफरेंट पाथ को हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस कहते हैं। दीज पाथ आर कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। सो वी कैन कंक्लूड इजीली कि पाथ वो चीज़ है जो शो करती है कि सिस्टम एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ जिस रास्ते से गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स जो कांस्टेंट रहते हैं इस प्रोसेस के दौरान, उसके अनुसार यहाँ पर हम इस सिस्टम का जो प्रोसेस है इसको 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है वो है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसा कि देखिए नाम से ही पता चल रहा है, आइसोथर्मल का मतलब जब टेम्परेचर सेम है। तो इसका मतलब सपोज जैसे ये हमारा सिस्टम इनिशियल स्टेट में ए था, फाइनल स्टेट में जो हमारा सिस्टम मूव हुआ बी में, तो ए से बी की तरफ जाते हुए यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है पूरे टाइम, तो हम कहेंगे उस प्रोसेस को आइसोथर्मल। तो यहाँ पे सपोज स्टार्टिंग में प्रेशर है P1, प्रेशर हो गया फाइनली P2, ठीक है, वॉल्यूम V1, तो फाइनल स्टेट में वॉल्यूम हो गया V2। टेम्परेचर इनिशियली था T1, और इनिशियली के बाद फाइनल टेम्परेचर भी रहेगा T1। तो ऐसी कंडीशन में प्रोसेस कहलाएगा आइसोथर्मल, और ऐसे प्रोसेसेस के लिए डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और डेल्टा टी की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमारा इनिशियल कंडीशन थी, और ये फाइनल कंडीशन थी थर्मोडायनेमिक सिस्टम की, ठीक है। सेकेंड जो हमारा सिस्टम होता है, यहाँ पे प्रोसेस है, वो किस तरह का है, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कांस्टेंट रहने वाला पैरामीटर कौन सा है, प्रेशर, ठीक है। इट मींस अगेन इनिशियल कंडीशन ए थी, फाइनल कंडीशन बी थी। तो ए से बी जब मूव किया गया, तो उस दौरान प्रेशर P1 से P1 ही रहा, वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन दोनों में ही प्रेशर जो है सिस्टम का वो सेम है। तो ऐसे में डेल्टा P विल बी इक्वल्स टू 0। डेल्टा P ऐसे में क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। थर्ड प्रोसेस जिसकी अगर हम बात करें, वो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वो होते हैं जिनमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट है इनमें। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, जब इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन ए से बी की तरफ जब सिस्टम मूव करा, तो प्रेशर P1 से P2 हो गया, टेम्परेचर T1 से T2 हो गया, मगर वॉल्यूम ऐसे में V1 से V1 ही रहा, ठीक है। तो इट मींस ऐसे प्रोसेस के लिए डेल्टा V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एंड द फोर्थ प्रोसेस इज एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिनमें सिस्टम सराउंडिंग से कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं करती। ऐसे सिस्टम्स के लिए Q क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यानी कि इस प्रोसेस में सिस्टम डू नॉट एक्सचेंज हीट with the surrounding, heat with the surrounding,
तो ये थे 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, जिसमें कि कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जब अपनी इनिशियल से फाइनल स्टेट में जाता है तो उसका कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, उनके बेसिस पर डिफरेंट प्रोसेसेस के नाम दिए गए।